उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का अजमेर का दौरा है। अजमेर पहुंची हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और इस दौरान अजमेर पहुंचने पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत भी किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दिया कुमारी पहुंची हुई हैं। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और देखिए, यहां पर पर्यावरण को लेकर एक संदेश पौधारोपण करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजमेर, और इस दौरान जब वो पहुंची तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत भी किया। अजमेर दौरे पर हैं, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। राजस्थान महिला कल्याण मंडल का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। वन मंत्री संजय शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मुलाकात। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से गांधीनगर राजकीय आवास पर मुलाकात हुई। वन और जलदाय विभाग के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है इस दौरान। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। विभागीय योजनाओं और जनहित के कार्यों पर फोकस रहेगा, ये भी बातचीत की गई है। राजकीय आवास में हुई बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही है। देखिए, गांधीनगर राजकीय आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। वन मंत्री और जलदाय मंत्री की मुलाकात, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। खासतौर से विकास को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है दोनों मंत्रियों की। चलिए बढ़ेंगे आगे। रोडवेज के पाली आगार में लाखों के घोटाले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। 22 लाख के घोटाले पर एमडी पुरुषोत्तम शर्मा का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। पूर्व मुख्य प्रबंधक स्वाति मेहता पर 22 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने स्वाति मेहता को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा है। 22 लाख रुपए की गड़बड़ी के पुराने प्रकरण में जवाब मांगा गया है। मामला 2014 से 2019 का बताया जा रहा है। विभागीय जांच में दोषी पाई गई थी स्वाति मेहता। लंबे समय से कार्रवाई न होने से मिली भगत का अंदेशा है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर भी देखने को मिला है। हालांकि आरटीआई से खुलासा हुआ, स्वाति मेहता ने नहीं दिया पहले भेजे हुए आरोप पत्रों का कोई जवाब, और ऐसे में जवाब नहीं देने पर क्या इस बार होगी कार्रवाई या फिर दब जाएगा ये मामला, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पहले भी कहा जा रहा है कि कोई जवाब स्वाति मेहता की तरफ से नहीं दिया गया, और ये भी दूसरी तरफ ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि देखिए, सीएम की जो जीरो टॉलरेंस की नीति, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। कब का ये मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल पूनम, देखिए, राजस्थान रोडवेज में अनियमितता का बड़ा मामला है, ये सामने आया था, और 2014 से लेकर 2019 तक का ये पूरा मसला है। और इसमें तमाम जो आरोप लगे थे, जिसमें तत्कालीन जो मुख्य प्रबंधक थी, यानी पाली डिपो की पूर्व मुख्य प्रबंधक स्वाति मेहता पर ये आरोप लगे थे। कई जो काम हुए थे जो पाली डिपो में, वहां पर कई तरह की जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं वो स्वाति मेहता के सामने हुई थी, और उसमें सीधे तौर पर जो मुख्य प्रबंधक रही थी उस टाइम स्वाति मेहता, उन पर आरोप लगे थे। विभागीय जांच भी हुई, और विभागीय जांच में भी स्वाति मेहता को दोषी पाया गया। और उसके बाद में, चूंकि जब विभागीय जांच में कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो सबसे पहले विभाग की तरफ से आरोप पत्र दिया जाता है, ताकि जो आरोपी भी अपना पक्ष रख सके कि क्या इस पर आपका कहना है। तो इसको लेकर जो आरोप पत्र है वो भेजकर 2 बार जवाब मांगा जा चुका है स्वाति मेहता से, लेकिन
जवाब नहीं मिल पाया था। और अब ये हाल ही की बात है, क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पहले आरोप पत्रों का जवाब नहीं मिला, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये होता है पूनम एक टेक्निकल चीज कि किसी भी विभाग में अधिकारी या कर्मचारी विभागीय जांच के बाद दोषी पाया जाता है और आरोप पत्र का अगर जवाब नहीं देता है या फिर सही जवाब नहीं देता है, कुछ भी हो, इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी कर्मचारी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई या जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है। ऐसे में 2 बार आरोप पत्रों का जवाब नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी स्वाति मेहता पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो जैसा जिक्र किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज है विभाग में, तो जो रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा है वो फिर से आरोप पत्र है वो जारी कर जवाब मांगा है स्वाति मेहता से, और उसका वक्त भी दिया गया है तय वक्त। इस वक्त में वो जवाब दे, शायद 2 महीने का वो वक्त दिया गया है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर स्वाति मेहता 2 महीने में या तो जवाब देती है और अगर वो सही जवाब होगा तो विभाग आगे फिर से इसकी जांच करेगा, और अगर या तो जवाब सही नहीं होगा या जवाब नहीं देती है स्वाति मेहता तो कार्रवाई की जा सकती है। और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि अब स्वाति मेहता जो कि भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे में देखना यही होगा कि अब कार्रवाई कब होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर पहले की तरह ये मामला दब जाता है। पूनम बिल्कुल सुनील, जो है ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार पहले की तरह मामला दब जाएगा या फिर कार्रवाई होगी, और इसी का इंतजार कि आखिरकार ये कार्रवाई कैसी और कब की जाती है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहले भी जो है इनकी तरफ से जवाब नहीं दिए गए, यानी सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है, जब आपसे जवाब मांगा गया, लेकिन अब एक्शन देखने को मिला है। क्या माना जाए सुनील, कितने समय के अंदर ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक संदेश भी जाना चाहिए ना कि आप उल्लंघन भी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं, आप पे तमाम आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आपसे जब जवाब मांगा जाता है आप जवाब भी नहीं देते हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, वो जो लेटर भेजा गया है, जो आरोप पत्र जारी करके जवाब मांगा गया है, उसमें करीब 2 महीने का वक्त बताया जा रहा है। क्योंकि जो वो आरोप पत्र है वो अभी मिला नहीं है, लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 2 महीने का वो वक्त है वो दिया गया है। क्योंकि या तो जवाब मिलता है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो विभाग ये मानता है कि एक तरफा जो कार्रवाई है, जो आरोपी या दोषी जो अधिकारी कर्मचारी है उस पर एक तरफा कार्रवाई की जाए। आरोप पत्र जारी कर जवाब का मतलब यही होता है कि वो भी अपना पक्ष रख सके। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जो तय समय है, सबसे बड़ी बात यही है पूनम की, तय समय उसमें जवाब आता है या नहीं आता है। अगर जवाब संतोषप्रद या नहीं आता है तो फिर आगे विभाग किस तरह की कार्रवाई करेगा, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है फिलहाल कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम, बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल भवन के कमरे की छत गिरी। नानूवाला पंचायत के गांव 33 एनपी का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने स्कूल की बिल्डिंग को ताला जड़ दिया है। जर्जर अवस्था में है स्कूल की बिल्डिंग और इसी को लेकर आक्रोशित हैं ग्रामीण, और इन्होंने अब निश्चय किया और इसके बाद जो है ताला जड़ दिया गया बिल्डिंग पर। कल स्कूल की छुट्टी के बाद गिरी बिल्डिंग। स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई होती है। ग्रामीणों ने पीईओ महावीर प्रसाद को स्कूल के अंदर बंधक बनाया। लगातार बारिश होने से स्कूल के कमरे की छत गिर गई थी और जिसके चलते ये ग्रामीण आक्रोशित हो गए और इन्होंने ऐसा कदम उठाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजारा से खबर आपको बता रहे हैं, मुंडावर में गैस एजेंसी मैनेजर से लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर रुपए लूटे हैं। 1.25 लाख रुपए लूटकर फरार हुए हैं बदमाश। ड्यूटी के बाद गोदाम से घर लौट रहा था सुनील। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शाम को करीब 8:30-9 बजे गोडावन से कैश इकट्ठा करके घर की तरफ जा रहा था। मैरिज होम के पीछे मेरा घर है, ग्रेवल सड़क पे। वह उधर से निकल रहा था, बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो उस समय मैं वहाँ से निकल रहा था तो उधर साइड में कोई 2 आदमी ऐसे खड़े थे कि जैसे ही मेरे को साइड से निकला ना तो मिर्ची वर्ची इतनी भयंकर डाल दी पूरा फेस के ऊपर। जैसे मैंने हाथ साफ करके नीचे डाला, मेरी आँखें बंद हो गई बिल्कुल, और मेरा कैश वैस बैग था मेरे पास वो सब छूट के ले गए। कितना कैश था? 1,25,000 कल कैश कलेक्शन था। कितने लोग थे? मेरे को 2 लग रहा है, 2।
चलिए बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर में शहर की बिगड़ती कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और विधायक जयदीप बिहाणी ने एक राय होकर गहरी चिंता जताई है। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि भयावह होते हालात को रोकने के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रशासन से जवाब तलब करेगी और ठोस कदम उठाने का दबाव बनाएगी। विधायक बिहाणी ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गंगानगर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए सबको मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करना होगा। सभी ने एक मत से विधायक बिहाणी के नेतृत्व में संगठित होकर संघर्ष करने की सहमति जताई है। आप एक ताकत बनिए जिससे कि कल से नहीं आज से ही प्रशासनिक तंत्र के कानों में ये आवाज गूंज जाए। जो लोग डर का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके कानों में ये आवाज गूंज जाए कि गंगानगर की जनता अब जाग गई है। भले ही आज 100 के करीब यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन 100 के साथ 100 जुड़े तो 10,000 बैठे हैं और 10,000 की ताकत आज तक गंगानगर में किसी भी जागरूकता के लिए इकट्ठी नहीं हुई। भले ही हो पानी का मामला हो, पानी का मामला भी हमारे पेड़ से जुड़ा हुआ है। केवल मात्र धान मंडी इस पानी से नहीं जुड़ी हुई, बाजार का हर व्यापारी इस पानी से जुड़ा हुआ है और इस पानी की मांग को भी चाहे किसी स्तर तक भले ही अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके भले ही सारे व्यापारियों को एकजुट होकर के अपने हिस्से का पानी मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, वो भी हमारी सामूहिकता से ही होगी। लेकिन विडंबना ये है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों को हरा भरा करने के उद्देश्य से रामदेवरा सहित उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत रामदेवरा 2 महीने पूर्व ही पंचायत की नर्सरी में पौधशाला का निर्माण करवाया गया था और ऐसे में अब मानसून सत्र शुरू होते ही पौधे भी तैयार हो चुके हैं। नरेगा योजना के अंतर्गत 8.5 लाख रुपए की लागत से योजना को संचालित किया गया है, जिसके तहत रामदेवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्राम पंचायत रामदेवरा में पौधशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 पौधे लगाए जाएंगे और वो ग्रामीण में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। बरसात की सीजन के चालू हो जाएगा पौधारोपण वितरण करना, और जो पंचायत के सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर लगाए जाएंगे और हर पंचायत वाइज जैसा गवर्नमेंट से ऊपर से आदेश होगा उस हिसाब से पौधे वितरित किए जाएंगे। इस योजना में कुल कितनी राशि खर्च हो रही है? ये कुल 8.5 लाख रुपए की सैंक्शन है, जो 2 साल के लिए कंटिन्यू हर साल पौधारोपण होता रहेगा, हर साल वितरण होता रहेगा। हरियाणा और राजस्थान के तहत पौधारोपण। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के थाना गाजी में प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित मंदिर परिसर के आगे बने रैंप को तोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ लोगों ने उसे माडा छात्रावास की जमीन बताया और जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ की। इस पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर नगर पालिका क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और भाजपा के नेता हेम सिंह भड़ाना के सानिध्य में शिव बागीचे में सभा का आयोजन भी किया, जिसमें रैंप तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने, छात्रावास की वार्डन लाली देवी मीणा को निलंबित कर कार्रवाई करने और दोबारा से मंदिर परिसर का रैंप बनाने की मांग को लेकर जिला वार्ताकार से आश्वासन लिया और मांगों पर अमल नहीं होने पर जन आंदोलन की भी चेतावनी दी। मंदिर तोड़ना या मंदिर के किसी रास्ते में सीढ़ियों को तोड़ना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं और हमारी आस्था के केंद्र है सनातन धर्म है। दूसरा, ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस वार्डन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की उसके राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत निकटपुरी गांव स्थित संत आश्रम से हुई, जहां पर विधायक विक्रम वंशीवाल ने
फलदार और छायादार पौधे लगाए। तो वहीं अभियान के तहत क्षेत्र भर में लगभग 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खबर जैसलमेर के भड़ियाड़ा से है, जहां ग्रामीणों ने भड़ियाड़ा के झावरा स्कूल पर ताला जड़ दिया। अध्यापिका सुमन चारण का डेपुटेशन रद्द करने की ग्रामीण और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। विद्यालय के नए सत्र के शुरुआत के साथ ही अध्यापकों के डेपुटेशन के सिलसिले में जारी रहने से शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई है। शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाने की वजह से ग्रामीण और विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अक्टूबर 2024 से सुमन चारण जी लेवल 2 की अध्यापिका हैं, जो कि प्रतिनियुक्ति पे उदयपुर हैं। तो इसके लिए हमने वहां से लेकर अक्टूबर से लेकर अभी तक कई बार प्रयास किए। पहले हमने सीबीओ साहब को भी लिखित में दिया, डीओ साहब को दिया, डायरेक्टर साहब को भी दिया, तालाबंदी भी की गांव वालों ने सबने मिलके। यहाँ तक कि सीएम साहब को, शिक्षा मंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी जी को भी दे दिया। इसके अलावा लिखित में हमने संपर्क पोर्टल पे भी कंप्लेन करी, 181 पे भी कंप्लेन करी। उसके बावजूद आश्वासन मिले। अभी जब प्रशासन गांव के संघ झाबरा के अंदर जब 8 तारीख को कैंप था, तो उस शिविर में भी हमारे ग्राम पंचायत के लेटर पेड पे लिखित में दिया कि अगर सप्ताह भर में अध्यापिका की अगर प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं होती है तो हम ग्रामवासी तालाबंदी करेंगे। जब प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं हुई तो आज सभी गांव के लोगों ने मिलकर और बच्चों ने मिलकर तालाबंदी। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के वार्ड नंबर 16 स्थित तीजोवाला बांध क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर ने पशुपालक के बाड़े में घुसकर मवेशियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बकरी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में ये दूसरी घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सक्रिय जंगली जानवरों की जल्द पहचान कर उन्हें पकड़ने की मांग की है। किसान के यहाँ पे 3 बकरियां मृत पाई गई हैं। प्रथम दृष्टया कोई जंगली जानवर के काटने से उनकी मृत्यु हुई लगता है, और बाकी पोस्टमार्टम करके इसकी पूरी। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक 2 युवकों को भारी पड़ गई। जी हां, करौली के पांचना बांध से छोड़े गए पानी के चलते बयाना क्षेत्र में गंभीर नदी उफान पर है, और इसी दौरान 2 युवक नदी के तेज बहाव में बाइक लेकर गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद बयाना डिप्टी एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को बुलाकर सख्ती के बजाय मानवीय तरीके से समझाइश दी। डिप्टी एसपी ने बताया कि ऐसे जान जोखिम में डालने वाले होते हैं और दूसरों को भी गलत प्रेरणा देते हैं। युवकों ने अपनी गलती मानते हुए पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की हरकत न करने का वादा किया। सोशल मीडिया को लेकर लोगों में एक अलग ही ट्रेंड आ गया। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सोशल मीडिया पर जगह जगह अपनी वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा भरतपुर जिले के बंदवारा बांध है सबसे बड़ा, उस पर एक व्यक्ति द्वारा एंगलों पे अपनी बच्ची खड़ी कर दी गई थी और व्यूज कमाने के चक्कर में और पतली एंगलों पे खड़ा करके उसकी जान के लिए रील वायरल की थी। उससे कुछ दिन बाद हमने देखा था एक व्यक्ति व्यूज के लिए बोलेरो गाड़ी पर खड़ा होकर हाथ में बास्केटबॉल का डंडा लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। बयाना में इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है। कल भी एक ऐसी वायरल वीडियो थी, उसमें भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उस वीडियो में दिखाया गया कि एक युवक करौली बांध से, पांचना बांध से पानी छोड़ा गया था जो गंभीर नदी में आता है। गंभीर नदी में अपनी बाइक द्वारा नदी में बाइक को लगातार कंटिन्यूस चला रहा था। इसका वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सर्किल इंचार्ज डीवाईएसपी कृष्णराज जांगड़ ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवा के उसको समझाइश करने के बाद छोड़ा गया। सर से पूछेंगे क्या समझाइश की गई थी और क्या प्रक्रिया रही थी। सर बताएं। कल एक सोशल मीडिया पे जो रील था वो हमारे संज्ञान में आया, जिसमें अजीत सन ऑफ राजेंद्र और रामबाबू सन ऑफ साहब सिंह जो कि खरकवास के रहने वाले हैं, जो गंभीर नदी का जो वहाव क्षेत्र था उसमें उन्होंने स्टंटबाजी करते हुए बाइक चलाई थी। उसको संज्ञान में लाते हुए हमने दोनों व्यक्तियों को ऑफिस बुलवाया और बुला करके उनको समझाइश की। हालांकि उन्होंने अपनी गलती मानी और वो खुद भी शर्मिंदा थे। और उस संबंध में हमने न केवल उनको बल्कि आम जन से भी हमने ये अपील की है। पूर्व में भी हम कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करते रहे हैं कि
जो पिछले वर्ष जो कई जाने इस बहाव क्षेत्र में जो लापरवाही की वजह से गई थी, उस तरह की घटनाएं इस वर्ष नहीं हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान की सलामती रखते हुए ना केवल स्वयं को सुरक्षित रखे बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक करे और प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन लगातार करता रहे। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाइश की जा रही है कि पानी के बहाव से दूर रहें, पर लोग हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, अपनी पोस्ट बनाने के लिए, डालने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रहे। सच वे धड़क के लिए लक्ष्मीकांत। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। दीपला गांव की राजकीय बालिका विद्यालय में देर रात आई आंधी तूफान से हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर विद्यालय परिसर में गिर गया। हालांकि अध्यापकों की सजगता से कोई घटना नहीं घटी। अभी तक टूटा हुआ तार स्कूल के मैदान में ही पड़ा है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। शिक्षकों ने बताया कि इस लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने विद्युत विभाग से तुरंत ही इस तार को ठीक करने और इसे स्कूल परिसर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर के गजसिंहपुर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह जल भराव के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका प्रशासन आनन फानन में अब पंप लगा रहा है।